शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। डोलेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। पीछे आवाज नहीं जा रही है। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव कि ये पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य इनमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्यों इतने लगा दिए हैं? तो बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं मुख्य यजमान सुनील खेतान जी, खेतान परिवार, जिन पर महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी की ऐसी कृपा हुई जिसके आनंद में ये पावन शिव महापुराण की कथा वीरगंज में नेपाल देश की मध्य प्रदेश के इस वीरगंज क्षेत्र में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी, जिनके अथक प्रयास से खेतान परिवार ने ये आयोजित किया और पूरा परिवार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यरत रहा। कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा उदारता है जो नेपाल देश के इस मध्य प्रदेश में वीरगंज क्षेत्र में ये पावन कथा को अपन श्रवण कर रहे हैं। खेतान परिवार में ये कथा सुनील खेतान जी और खेतान परिवार करा रहा है, पर इस परिवार को सबसे ज़्यादा
पुण्य इस बात का मिलेगा कि जितने लोग इंडिया से कथा सुनने के लिए भारत से नेपाल आए हैं वो सब डोलेश्वर दर्शन कर कर आए हैं। तो इनके दर्शन का जो पुण्य है वो आपके खाते में जरूर चले जाएगा, ये निश्चित है। पशुपतिनाथ जी को तो दुनिया के सब लोग जानते थे, केतान जी, सब लोग जानते थे कि पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, भगवान शिव का शीश गिरा है, तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी से युद्ध हुआ है और ये शीश नेपाल में गिरा। ये कथा सब जानते थे, पर डोलेश्वर महादेव को चाहे भारत के लोग हों चाहे विदेश के और देशों के लोग हों, खुद नेपाल के लोग भी डोलेश्वर महादेव की इतनी महत्वता नहीं जान पाते थे कि डोलेश्वर महादेव का महत्व क्या है। क्यों माता पार्वती जी कैलाश छोड़कर यहाँ बैठकर तप करती हैं, साधना करती हैं, भक्ति करती हैं, भजन करती हैं? क्यों तप में लीन होती हैं? क्यों दधिमुख भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है? संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जितने भी हैं वो इस नेपाल देश की भूमि पर पधार कर भगवान शिव पशुपतिनाथ का दर्शन कर कर और तप साधना कर कर कहीं ना कहीं शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिंदगी एक ही है, पर जीने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। सबको 1-1 किलो घी दिया गया और 1-1 किलो घी देकर कहा गया कि इस घी को तुम्हें पीना है। तुम्हारे शरीर में ये 1 किलो घी 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये घी 1 किलो तुम्हारे शरीर में जाना चाहिए। अब 1 किलो घी किसी को दिया तो वो कोई उसको रोटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसको दाल बाफले में लगाकर, बाटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसे लिट्टी चोखा में लगाकर खा रहा है, कोई उसे पूरन पोली में लगाकर खा रहा है। उस 1 किलो घी को जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसा उसको ग्रहण कर रहा, जिसका जितना मन हो उसको वैसा ग्रहण कर रहा। कोई उसको हलवा बनाकर खा गया, सीरा बनाकर खा गया, पर वो 1 किलो घी उसके शरीर में पहुंच गया। जीवन एक ही है, पर जीने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। कोई खुश होकर जी रहा है तो कोई रोकर जी रहा है, कोई प्रसन्नता में जी रहा है, कोई दुखी होकर जी रहा है। सबके जीने का तरीका अपना अपना एक अलग अलग है, अलग अलग तरीका उसको वर्णित है। जीना, जिंदगी एक ही है। जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगी। आए हो पृथ्वी पर तो काम भी करना पड़ेगा, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को संभालना भी पड़ेगा।
भजन कर रहे हो तो भोजन भी करना पड़ेगा। पर जिंदगी एक है, पर जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अपने जीने के तरीके को, अपने जीने के स्वरूप को, अपने जीने के तरीके को आप किस तरह से जी रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। जो कपड़ा चूहा काटता है वो कपड़े का बंठा ढाल कर देता है, और जो कपड़ा दर्जी काटता है वो कपड़े का भी कल्याण कर देता है। कपड़ा तो काटा ना, चाहे चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा। तो आप में से कितने लोग हैं जो चूहे के कटे हुए कपड़े डिजाइन वाले पहनते हैं? है कोई? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं है ना? तो कोई कहे कपड़ा ही तो काटा था, चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा, काटा तो सही ना। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर चूहे कपड़े को काटता है तो कपड़े को बिगाड़ देता है, कपड़े को खराब कर देता है, कपड़े को बेकार कर देता है। पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तब उस कपड़े की ऐसी ऐसी डिजाइन बना देता है कि लोग उसको तन पर धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं। काटा तो दोनों ने, चूहे ने भी कपड़ा काटा और दर्जी ने भी कपड़ा काटा है, पर चूहे के काटने में वो सुख का अनुभव नहीं है, मिठास नहीं है बाबू। चूहे के काटने में वो आनंद का अनुभव नहीं है, पर दर्जी के काटने में एक आनंद का अनुभव है, दर्जी के काटने में एक सुख का अनुभव है। अब जिंदगी एक ही है, कपड़ा एक ही है, पर उसको जीने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह कपड़ा एक ही है, पर उसको काटने का तरीका अलग अलग है। चूहा काटेगा कपड़े को बिगाड़ देगा और दर्जी काटेगा कपड़े को संवार देगा। शिव कथा कह रही है, एक जीने का तरीका तुम्हारे चौराहे पर, मोहल्ले में, गांव में, नगर में, क्षेत्र में, कहीं पर भी जाकर खड़े हो जाओगे, कोई भी ज्ञान दे देगा आपको। फ्री में मिल जाता है। एक रावण को ज्ञान देने वाले मिले थे और एक भगवान राम जी को ज्ञान देने वाले मिले थे। रावण ने भरी सभा में सबसे कह दिया था कि राम जी के साथ युद्ध होगा, तो जितने लोग साथ में मिले थे उन्होंने कह दिया आप घबराओ मती, हम जाकर पूरी राम जी की सेना बंदरों की है, सबको उठा उठा कर खा जाएंगे। और राम जी ने भी ज्ञान लिया था, तो राम जी ने पूछा कि रावण से युद्ध करने जा रहे हैं, ज्ञान दीजिए क्या करना चाहिए। तो जितने लोग आए थे उन्होंने एक बात कहा कि बहुत विद्वान है रावण, बहुत ज्ञानवान है रावण, एक किसी को भेज दो उसको समझाने के लिए, अगर वो समझ जाता है तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। आप अब देखो, रावण के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने समझाया कि हम सारे बंदरों को उठा उठा कर खा जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। और राम जी के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने एक ही बात कही कि किसी एक को समझाने के लिए भेज दो, किसी को दूत बनाकर भेज दो, किसी को समझाने के लिए भेज दो। रावण अगर समझ जाएगा तो अपने को युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीता जी अपने पास आ जाएंगी और अपन वापिस अयोध्या के लिए चले जाएंगे। समझाने वाला कैसा है, तुम्हें बताने वाला कैसा है, तुम्हें ज्ञान देने वाला कैसा है। तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठ जाओ और ब्यूटी पार्लर वाली कह दे तुम्हारी चुटैया को इधर से इधर कर लो,
या इधर से इधर कर लो। अब और दूसरी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जब अपनी बेटी की शादी जब माँ करती है ना, एक लड़की की शादी जब उसकी माँ करती है, तो जितना तो पार्लर वाली नहीं सजा पाती, उससे ज्यादा माँ अपनी बेटी का श्रृंगार कर देती है। वो माँ की करुणता है, वो माँ की वात्सल्यता है, वो माँ का प्रेम है। पाखंड कि बांबू बांस कि मुर्दे की हड्डियां, क्या चोर कर ले जाए। कभी तुमने सुना कि कैलाश पर चोरी हो गई? भगवान शिव जी से माता पार्वती जी कह रही हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से कह रही हैं कि देखिए, थोड़ा बहुत अपने को भी बनाकर रखना चाहिए, थोड़ा बैकुंठ जैसा सुख अपने पास भी होना चाहिए, थोड़ी राजसी ठाट सत्ता ठाट अपने पास भी होना चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा, राजसी ठाट का, राजसी सत्ता का क्या करेंगे अपन, क्या करना? हमें राजसी ठाट नहीं चाहिए, हमें राजसी सत्ता नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा, मेरे पास जब मेरा भक्त आता है, सारी दुनिया की ठोकर जब वो खा लेता है, दुनिया के लोग उसको धक्का दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको ताना दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको गाली दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, जब हर तरह से वो जब पूर्ण तरह से एकदम कुछ नहीं रहता, जब कहीं से काम नहीं बनता, पार्वती से शिव जी कह रहे हैं, तब पार्वती भक्त मेरे पास में आता है, मेरे पास में बैठता है, तब मैं उसको सब दे देता हूं जो वो दिल से मांगता है, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता, सब दे देता हूं, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता। पार्वती, सारा सुख, सारा वैभव, सारी सत्ता, सब कुछ मैं उसको प्रदान कर देता हूं, सब कुछ दे देता। इतना अभिमान में मत भूल जाना कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता हूं वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकता हूं वैसा कोई नहीं कर सकता। ये एक अभिमान के शब्द हैं, एक अहम के शब्द हैं, एक अहंकार के शब्द हैं। पार्वती, जब संसार का मानव मेरे पास आता है, शिवजी के पास मनुष्य कब पहुंचता है? जब सबको आजमा कर देख लेता है, जब सबको आजमा कर देख लिया, तब वो देवाधिदेव महादेव के पास गए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठा है संसार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है परिवार हमने, देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब जगह से जब धक्के पड़ जाएं, सब जगह से जब नकार दिया जाए, सब जगह से जब ठोकरें लगा दी जाए, सब जगह से जब बाहर फेंक दिया जाए, तब शिव की शरण में जाता है जीव, तब शंकर भगवान की शरण में पहुंचता है जीव। आखिरी में कभी कभी देखना, आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार कुटुंब रिश्तों में, आसपास के क्षेत्र में कभी आप देखिएगा, कभी अंदाजा लगाइएगा, कभी स्मरण करिएगा, कभी आपकी बुद्धि चित्त में आए तो आपने देखा होगा
घर में, परिवार में, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन है, बहुत कोई विशेष फंक्शन हो रहा, रिश्तेदारों के यहाँ, कभी तुमने अंदाजा लगाना, अपने परिचितों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पहचान वालों के यहाँ, अपने आसपास में कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं मालूम पड़े अचार डल रहा है, कहीं बड़ी बन रही है, कहीं पापड़ बन रहे हैं, कहीं शादी की तैयारी हो रही है, कहीं शादी की सालगिरह की तैयारी हो रही है, कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं किसी चीज की तैयारी हो रही है, और तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते 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 थोड़े दिन निकले और मालूम पड़े कोई ऐसी घात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्रम परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, कहीं आसपास में देखा हो कि उसके यहाँ एक तरफ तो दिवाली बनने वाली है, एक तरफ तो दशहरा बनने वाला है, एक तरफ तो आतिशबाजी होने वाली है, एक तरफ तो खुशियां आने वाली है, और दूसरी तरफ मालूम पड़े कि जीव के प्राण चले जाए। कभी कभी ऐसी घटना कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। अब एक तरफ सुख का पलड़ा और एक तरफ दुख की घड़ी आ गई, दुख का पलड़ा। अब व्यक्ति टूट गया कि मैंने तो अच्छा करना चाहा था, इतना सारा सुख, घर में शादी की सालगिरह मनने वाली है, बच्चों का जन्मदिन मनने वाला है, जमीन ली है, फैक्ट्री ली है, जायदाद ली है, ये करा है, वो करा है, सारा सुख मेरे सामने खड़ा है, और मालूम पड़े दुख सम्मुख आ गया, किसी जीव के प्राण चले गए। ये सब करते करते अचानक, तत्काल, तुरंत कहीं अटैक आ गया, कहीं शुगर बढ़ गई, कहीं बीपी बढ़ गया, कहीं जा रहा था, कहीं आ रहा था, और प्राण चले जाए। अब मन में दुख होता है कि वो जीव अच्छा था, चले गया, पर कोई पूछे, देव ऋषि नारद जी तप करे, प्रहलाद जी ने तप करा, ध्रुव जी ने तप करा, मीराबाई ने तप करा, कर्माबाई ने तप करा, स्वयं ध्रुव प्रहलाद जब तप कर रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद जब तप साधना कर रहे हैं, तो तप साधना करते 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 4 वर्ष की अवस्था थी प्रहलाद जी की, 4 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की, 4 वर्ष की अवस्था थी मीराबाई की, 4 वर्ष की अवस्था थी कर्माबाई की, और मीराबाई को भगवान का दर्शन 4 साल की आयु में हो गया था, प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन हो गया था, ध्रुव जी महाराज को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था, कर्माबाई को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था। नारद जी को टेंशन ये हो गया कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और ये 4 साल की आयु में प्रहलाद को दर्शन हो गया, 4 साल की आयु में ध्रुव जी को दर्शन हो गया, इनको 4 साल की आयु में कैसे हो गया? पत्नी को लगता है पति के प्राण इतनी जल्दी कैसे चले गए? अच्छे थे, सब काम अच्छा हो रहा था, हमारे यहाँ तो शादी की सालगिरह थी, जन्मदिन था, फैक्ट्री थी, दुकान थी, जमीन थी, जायदाद थी, एकदम कैसे चले गए? पति को लगता है पत्नी के प्राण एकदम कैसे चले गए? उसका कारण शिव महापुराण बता रही है, उसका तत्व शिव महापुराण बता रही है कि प्रहलाद को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, मीराबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, कर्माबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, और नारद जी तप करते करते ना जाने कितनी जिंदगी नारद जी ने निकाल दी, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी को चिढ़ चूठी, नारद जी को क्रोध आया, और नारद जी ने जाकर तब अपने गुरुओं से पूछा कि मैंने भजन करा, तप करा, और प्रहलाद ने तप करा, तुम 4 साल के बच्चे को दर्शन दे दिए और मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए? तब भगवान भी कह दिए, नारद ये 4 साल का प्रहलाद का तप नहीं था, प्रहलाद जिंदगी भर से जो भगवान का भजन करते आ रहा था, उसके भजन की उम्र अब पूरी हो गई थी, इसलिए उसको 4 वर्ष की आयु में दर्शन दे दिया। तेरे भजन की उम्र पूरी नहीं हुई, इसलिए तुझे आज तक दर्शन नहीं मिल पाया। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, तुम्हारी गाड़ी कितनी है, बंगला कितना है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, सत्ता कितनी है, वैभव कितना है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है तब उसको जाना पड़ता ही है,
चाहे दुनिया का सारा ठाट, सारा वैभव, तुम्हारी शादी की सालगिरह, तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री, चाहे तुम्हारी जमीन, चाहे तुम्हारी जायदाद का कोई भी फंक्शन हो रहा हो, उसको तब जाना है जब उसकी उम्र पूरी हो जाए। इसीलिए शिव महापुराण कहती है, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारा संसार मतलब का है, सारा कुटुंब परिवार नाते रिश्ते ये सब मतलब है। किसको अजमाओगे? ये इसीलिए केवल एक सार तत्व है कि कर ले हरि से प्यार, बस एक भगवान का भरोसा, एक भगवान का भजन, एक भगवान का स्मरण, एक भगवान का मंत्र जाप, एक कीर्तन, एक नाम जाप, ये सार। एक बच्ची ने यहीं की एक बेटी ने पत्र लिखा है वीरगंज की, मैं यहीं वीरगंज की बेटी हूं, मेरा नाम रीता झा है। कहीं बैठी है रीता साहा है कि झा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम रीता साहा कि झा, आपने नहीं लिखा बेटा? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं वीरगंज की बेटी हूं रीता साहा। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, हमारा पूरा परिवार शिव महापुराण की कथा टीवी के माध्यम से देखता था। हम बाबा से रोज प्रार्थना करते थे कि हमारे वीरगंज के आसपास में कहीं एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। मैं खेतान परिवार को और उनके घर की सब माताओं को प्रणाम करती हूं कि उन्होंने वीरगंज में कथा कराकर हम सबका भाग्य खोल दिया। ये वीरगंज की बेटी, बहुत बहुत साधुवाद है बेटा आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक तत्व आपके भीतर कि कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका तो मिला है, कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति पाने का मौका तो मिला है, प्राप्त तो हुआ है। आएगा समय, देखो जाना सबको है, पर भगवत स्मरण कर कर जाना। भगवत भगवत मंत्र जाप करते हुए, भगवत नाम जाप करते हुए, भगवत कीर्तन करते हुए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए, भगवान के एक अनुपम श्रृंगार का दर्शन करते हुए, भगवान के अनुपम मंत्र का स्मरण करते हुए चले जाओ। अपनी जिंदगी को संवारना। एक दिन की खुशी चाहते हो तो बोलो जम के जल्दी से, एक घंटे की जम के बोलो जरा, झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहते हो तो गाड़ी लेकर परिवार को लेकर घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहते हो तो जम के जरा शादी कर लो। एक साल की खुशी चाहते हो तो बहुत सारी दौलत अपने पास में इकट्ठी कर लो। पर जिंदगी भर की अगर खुशी चाहते हो तो जिस हाल में रह रहे हो उसी हाल में अच्छे से रहना चालू कर दो। ये जिंदगी भर की खुशी है। कब किसका समय आखिरी हो जाए, कब किसको जाना पड़ जाए, रो रो कर जिंदगी निकालने से अच्छा है कि खुश होकर अपनी जिंदगी को निकालो। रो रो कर जिंदगी निकालने से अच्छा है खुश होकर अपनी जिंदगी निकालो। कब जाना पड़ जाए,
प्राण छूट जाए, किसको मालूम है। वो एक लाइन हमारे इधर भारत में फिल्म के एक लाइन है कि सारी की सारी तैयारी रह जाएगी। सब कुछ पड़ा रह जाता है, सब कुछ धरा रह जाता है, लॉकर में पैसा पड़ा रह जाता है, तिजोरी में रकम पड़ी रह जाती है, एक से बढ़कर एक साड़ियां सब धरी की धरी रह जाती है। फैक्ट्री, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, सारा सुख पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब अंतिम पल आता है किसी को नहीं मालूम पड़ता, वो आएगा और व्यक्ति को जाना पड़ जाएगा। इसलिए रोज ऐसे जीना कि कल जैसा आज नहीं और आज जैसा कल नहीं। प्रतिदिन रोज ऐसे एंजॉय के साथ जीना कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। खुश होकर अपनी जिंदगी को रोज जियो, प्रतिदिन जियो। पूरी जिंदगी टेंशन कर 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 चली जाए और अंत हमारा यूं ही चला जाए तो कोई मतलब नहीं हमारा। जिंदगी एक ही है पर जीने का तरीका अलग अलग है। चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है, पर चूहा कपड़े को बिगाड़ देता है और दर्जी कपड़े को संवार देता है। ज्ञान देने वाला, समझाने वाले, परिवार वाले अच्छे, तुम्हें चतुर कोई ज्ञान देने वाला मिलेगा। रावण को भी मिला। रावण को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने रावण की जिंदगी बिगाड़ दी, और राम जी को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने राम जी की जिंदगी को संवार दिया। अच्छी जगह बैठकर ज्ञान प्राप्त करोगे तो अच्छे पथ की ओर बढ़ते चले जाओ। कुछ अच्छा प्राप्त करिए। माता सती जिनका विवाह भगवान शिव जी के साथ में हो गया, अब माता सती को बाबा भोलेनाथ जी अच्छा ज्ञान दिलाने के लिए कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए, अगस्त बाबा के यहां लेकर गए। रामचरितमानस में आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को कुंभज बाबा के यहां शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, जो भी कथा हो, अगस्त ऋषि के यहां भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को लेकर जा रहे हैं कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। और सुन लो नेपाल देशवासियों, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और जितने वीरगंज की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो जो खेतान परिवार द्वारा चल रही है, ध्यान लगाकर सुनना। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात, अच्छी बुद्धि, चित्त में उतरने की बात अगर कहीं मिल रही हो तो वहां पहले दौड़कर जाकर उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना। कहीं मिल रहा हो तो चलेगा। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है, इन आंखों की भी आदत बड़ी बुरी है। कुछ अच्छा टंगा होता है ना तो मैं ये आंख कभी नहीं जाएगी, और जहां गंदा टंगा होगा ना मैं ये आंख तुरंत चली। ये आंखों की भी आदत देखा, ये मन की आदत भी बहुत बुरी है। किसी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा ना, खूब अच्छा करा, तुम्हें खाना भी अच्छा खिलाया, रुकाया भी अच्छा, सब कुछ काम अच्छा करा, सब कुछ अच्छा करा, और किसी ने जरा सा कुछ तुमको बस बोल दिया, उतने में तुम्हारा जो अच्छा करा हुआ है ना सब गायब हो जाएगा। बस वो बुरा करा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, बस ऐसा बोला, वो इतना सा रह जाए। ये मन की आदत भी बुरी है, ये चित्त की आदत भी बुरी है, ये वृत्ति की आदत भी बुरी है। अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए।
और जिस समय आपने अच्छा ढूंढने का प्रयास कर लिया, जिस समय आपकी चित्तवृत्ति में अच्छा समा गया, जिस समय आपकी बुद्धि में अच्छा समा गया, आपको अच्छा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पर अच्छा देखोगे तभी तो ना। एक हाथी और 6 अंधे, आंखों के 6 लोग अंधे थे। गांव में हाथी आ गया, 6 ही अंधों ने विचार करा, आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, क्योंकि अपन आंखों से, जम के बोलो, अंधे, हाथी नहीं देखा अपन ने आज तक। अब क्या करा जाए? तो 6 ही ने विचार करा कि भले अपन ने आंख के अंधे हैं, अपन ने हाथी नहीं देखा, तो क्या हुआ, आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, पर हाथी को छू तो सकते हैं ना, हाथी का स्पर्श तो कर सकते हैं ना। एक कथा आपको अकोला की कथा में कही थी कि एक अंधा व्यक्ति भगवान के मंदिर में चला गया, तो जितने लोग मंदिर के अंदर बैठे थे वो सब हंसने लगे। बताओ, पूछा उस अंधे व्यक्ति से, काहे के लिए आए हो? कि भगवान का दर्शन करने आया हो। तो तुम्हारी तो आंख ही नहीं है, भगवान को कैसे देखोगे? अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंख नहीं है, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, पर भगवान तो मुझे देख लेगा ना, बस उतना ही काफी है। अगर भगवान मुझे देख लेगा ना तो उतना काफी है, बस बहुत। शादी में जाते काहे को? खाना खाने जाते हो, शादी में रिसेप्शन में भोजन करने जाते हो? ना 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 ना। अच्छा व्यक्ति शादी में खाना खाने नहीं, अच्छा व्यक्ति शादी में केवल एक 500 का लिफाफा देने के लिए जाता है, क्योंकि भैया देखो संबंध है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, तो वहां जाना पड़ेगा, लिफाफा देना पड़ेगा। और उसको जितना कहीं जाने की जरूरत नहीं, उतना उसको जरूरी है स्टेज पे जाना। क्यों? क्योंकि स्टेज पे कैमरा लगा होता है, तो उसको दिखना चाहिए कि मैंने आया था और मैंने आगे बोल दो 500 का लिफाफा दिया था, उसको दिखना चाहिए। बस कैमरे के सामने जैसे दिख जाए कि तुम आए थे और तुमने लिफाफा दिया था, उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना तो ये अंदाजा लगा कर जाना कि मैं जो कुछ कहूंगा भगवान से कहूंगा। भगवान को ये मत समझना कि ये पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तुम्हारा काम है कहना, उसका काम है सुनना। तुम्हारा काम है झोली फैलाना, उसका काम है झोली भर कर जाना। ये उसके हाथ में। तुम बस उससे जाकर प्रार्थना कर लो, उससे जाकर निवेदन कर लो, उससे जाकर विनती कर लो, फिर आगे वो संभाल ले। आप उससे जाकर निवेदन करो, आप उससे जाकर प्रार्थना करो, वो संभाल ले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। सती मैया को लेकर गए अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सती मैया बैठ गई कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए, पहुंच गई। एकदम नई नवेली बहू आए, शादी के 15 दिन हुए, एकदम नई नवेली बहू, शादी के 1 महीना 2 महीना 4 महीना 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, और उस नई नवेली बहू को पति कहीं घुमाने नहीं ले जाए और शिव महापुराण में ले जाके बिठा दे, तो नई नवेली बहू को अच्छा लगेगा क्या? बताओ, मुझे कहाँ ले जाकर बिठाया? मैं तो सोची थी, मेरे से कह रहे थे तैयार हो जा, तो मैंने सोचा था होटल ले जाएंगे, पर मुझे क्या मालूम था कि ये कथा में ले जाएंगे। नई नवेली बहू, सती मैया का तो विवाह हुआ, 4 दिन हुए थे माता सती को विवाह करे हुए, और माता सती को भगवान शंकर जी ने ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ बिठा दिया, अगस्त बाबा के यहाँ बिठा दिया, कथा सुनने के लिए बिठा दिया। अगस्त ऋषि के यहाँ जैसे माता सती शिव जी के साथ कथा सुनने के लिए बैठी और कथा चालू हुई, इतनी देर में कुंभज ऋषि ने सती जी को देखा,
फिर शिव जी को देखा। शंकर भगवान समझ गए कि कुंभज ऋषि कुछ देख रहे हैं, समझ गए। कुंभज ऋषि से पूछ लिया, बताओ आप क्या देख रहे थे सती को, क्यों देख रहे थे सती को, मुझे सती को देखने के बाद आपने मुझे क्यों देखा। कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने कहा, शिव महापुराण की कथा वो कथा होती है जिस कथा में जो बैठकर मांगता है, सोचता है, भगवान उसको 3 महीने के अंदर प्रदान कर देता है। तो ऐसा सती ने क्या मांग लिया, सती ने ऐसा क्या मांग लिया जो तुम बार बार सती को देख रहे थे। भगवान शिव जी ने कहा, क्या मांगा सती ने। कुंभज ऋषि ने कहा, सती बैठे बैठे मन में सोच रही थी, मेरा पति भी मुझे लाया तो कहां लाया, कथा सुनने के लिए लाया। शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, मुझे कथा में लेकर आए हो, इससे तो मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा होता। तब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर जी से कहा, इसने कथा में बैठकर सोचा कि इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा। कुंभज ऋषि कहते हैं, अब इसका शरीर जलकर भस्म होगा, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुनने जाए शिव महापुराण की, जितने लोग भगवान की कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, प्रवचन में जाते हो, भगवान की भक्ति में जाते हो, तुम्हारे मन में जो तुम सोचोगे बाबा वो देने वाला है। आप अच्छा सोचो, भगवान ऐसी कृपा करना। आज खेतान परिवार कथा करा रहा है, मेरी झोली में भी इतना धन देना, एक बार मैं भी कथा कराऊं तो वो देगा उतना ही जो तुमने मांगा है। दिल से मांगो, दिल से कहो, बाबा मेरी झोली खाली है, गोदी में एक संतान सुख देना, वो देगा। बाबा ऐसी तकलीफ है, दिल से कहोगे वो सुनेगा, दिल से। मेरा भोलेनाथ तन पे छावे मृग छाला, भोले भस्मी रमाने वाला। डिम डिम डमरू बजावे लो हमार, ओ हमार जोगिड़ा। डिम डिम डमरू बजावे लो हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिड़ा, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। हमार जोगिड़ा हो हमार जोगिड़ा, हमार जोगिया हो हमार जोगिया। हमार जोगिड़ा हो हमार जोगिड़ा, हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिड़ा, ओ हमार जोगिड़ा। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिड़ा, ओ हमार जोगिड़ा। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। आओ से बड़े प्रेम से।
राधे। बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ। बस हा बैलों की सवारी चंदा सोए लाली लाली। बस हा बैलों की सवारी चंदा सोए लाली लाली। बस हा बैलों की सवारी चंदा सोए लाली लाली। बस हा बैलों की सवारी चंदा सोए लाली लाली। धार गंगा की महावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। धार गंगा की महावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। हमार जोगिया ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया